हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણો નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, धर्म जगत का प्रवेश द्वार है सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन की बात कल से हमने प्रारंभ की. जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जिनेश्वर परमात्मा ने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा है. दर्शन यानी देखना, ज्ञान यानी जानना, और जो देखा है, जो जाना है, उस आचार को जी लेना, यह है चारित्र. दर्शन का मतलब श्रद्धा भी होता है, दर्शन का मतलब देखना भी होता है. आप लोग जब कहीं तीर्थ यात्रा के लिए साधु साध्वी भगवंत के पास जाते हैं तो आप यही बात कहते हैं कि हम दर्शन करने गए. कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो कहता है दर्शन करने के लिए गए. दर्शन यानी देखना. तो सवाल पैदा हो सकता है कि देखने का मोक्ष के साथ क्या संबंध है. अगर देखने से मोक्ष मिलता हो तो हम तो जब जब भी आंखें मिली है तब तब हमने देखने का काम किया, और इस जीवन में जन्म से ही हम देख रहे हैं. आज तक हम देखते आ रहे हैं, और पिछले कई जन्मों में भी हम देखते रहे, लेकिन आज तक मुक्ति क्यों नहीं मिली. अगर देखने से यानी दर्शन से ही, दर्शन ही अगर मुक्ति का मार्ग है तो फिर हम आज तक मुक्त क्यों नहीं हुए. परमात्मा प्रभु महावीर और भी जिनेश्वर भगवंत इस प्रश्न का समाधान देते हैं कि तुम देखते तो हो, लेकिन जो वस्तु जैसी है, जिस वस्तु का स्वरूप जैसा है, तुम उसको नहीं देखते. अपने भीतर में रहे हुए राग और द्वेष को, कषायों को जोड़ करके
किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को देखते हो, जो वस्तु जैसी है उसे नहीं देखते, अपनी तरफ से कोई न कोई राग का भाव या द्वेष का भाव, आकर्षण का भाव या विकर्षण का भाव जुड़ जाता है। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो वो देखना सम्यक नहीं होता, सही नहीं होता, राइट नहीं होता। और जब राइट नहीं होता, देखना सम्यक नहीं होता, तो फिर वह दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता। सवाल पैदा होता है कि किसे देखना, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि हर तीर्थंकर स्वरूप की ज्योति जगाने का काम करते हैं। हर एक तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा स्व का बोध कराने का उपदेश देते हैं। आंखें मिली इसका मतलब पहाड़ों को, नदियों को, झरनों को, बागों को, फूलों को, इनको नहीं देखना, लेकिन अपने स्वयं की जो भीतर की ज्योति है, जो हम स्वयं हैं, जो हमारा स्वरूप है, उसको महसूस करना, उसको जान लेना, उसको देख लेना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और वो स्टेज जब तक नहीं आती तब तक जिन वाणी पर, देव गुरु और धर्म पर, जिनेश्वर परमात्मा के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा रख लेना, दृढ़ आस्था रख लेना, पक्का विश्वास जमा लेना कि मेरी अल्प बुद्धि की वजह से कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन परमात्मा का धर्म सत्य है। मैं उस सत्य को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, मैं उस पर श्रद्धा करता हूँ या करती हूँ, मैं उस पर पक्का विश्वास प्रतीति करता हूँ या करती हूँ। ऐसी दृढ़ आस्था भीतर में पैदा हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती, कोई किसी को दे नहीं सकता। बहुत हंसी आती है, दया आती है उन लोगों पर जो आजकल ये कहते हैं कि 6 महीने अगर हमारे सानिध्य में रह गए तो तुम्हें सम्यक दर्शन मिल जाएगा। और पता नहीं किस तरीके से लोग भी और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं और सम्यक दर्शन कोई हमें दे देगा, इस ख्याल से वो उनके पीछे लगते हैं। याद रखना, सम्यक दर्शन जैसी चीज कोई भी नहीं दे सकता, यहाँ तक कि तीर्थंकर परमात्मा भी दे नहीं सकते, क्योंकि वो बाहर की वस्तु नहीं है। लेन देन जो होता है वो बाहर की वस्तुओं का होता है, लेकिन जो चीज आपके भीतर में है उसको तो सिर्फ प्रकट करना होता है, वो कोई दे नहीं सकता। और भगवान स्वयं ये कहते हैं कि मैं तुम्हें उसका मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं वो तुम्हें दे नहीं सकता। गुरु की वाणी, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी, गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन हमारे लिए निमित्त तो बन सकता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, लेकिन इस भरोसे मत रहना कि कोई हमें ये दे देगा या किसी ने हमको दे दिया है। ऐसा अंधविश्वास के अंदर मत जीना। अगर ऐसे अंधविश्वास में जियोगे तो उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। परमात्मा कहते हैं कि अणुव्रत, महाव्रत ये भी बाद में आते हैं। सबसे पहली बात होती है अपने ही भीतर में रही हुई उस स्वरूप की ज्योति को जान लेना, उसका अनुभव कर लेना। पहले आत्मा के ऊपर श्रद्धा हो जाना, विश्वास हो जाना, उसके बाद ही अणुव्रत, महाव्रत या अन्य तप जप का प्रारंभ होता है। अगर सम्यक दर्शन के बिना बड़ा बड़ा तप भी कर लिया तो वैसे तो प्रभु ने ये फरमाया कि भव कोड़ी संचियम कम्मम तवसा निज निज्जरई, यानी करोड़ों करोड़ भवों से संचित जो कर्म है वो सारे तप के द्वारा
निर्जरित हो जाते हैं, यानी करोड़ों भव के कर्म तप की अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन वो कब? कि जब उस तप का उद्देश्य मोक्ष हो, जब उस तप का लक्ष्य मुक्ति हो। अगर सांसारिक लालसा से कोई भी तप, जप, आराधना, संयम की साधना, ऐसा कुछ भी किया, यानी किसी भी क्रिया का लक्ष्य अगर मोक्ष नहीं है, अगर सांसारिक लक्ष्य है, तो समझ लेना कि ये सम्यक दर्शन से रहित साधना है। वाहवाही के लिए, भक्तों की भीड़ जुटाने के लिए, यश के लिए, नाम के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना रुतबा कायम करने के लिए, या समाज में, दुनिया में वाहवाही लूटने के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई साधना की, तो परमात्मा कहते हैं उस साधना का मूल्य कौड़ी का है। कौड़ी की हो जाएगी वो साधना। बड़े बड़े तप, मास मास खमण के तप जो हैं, वह भी सिर्फ अनशन तक रह जाएंगे, वो कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। इसलिए कुछ बातें अपने दिल की दीवार पर नोट कर लें, पक्का विश्वास कर लें इन बातों पर। पहली बात तो ये कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म जगत में प्रवेश नहीं हो सकता। अध्यात्म जगत की यात्रा अगर प्रारंभ करनी है तो पहला ही चरण होगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना जो भी होगा वो भटकाव होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मंजिल की प्राप्ति के लिए वो यात्रा नहीं होगी, वो सिर्फ एक प्रकार का परिभ्रमण होगा। कोल्हू के बेल की तरह हालत होगी। चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। जब पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आते हैं, कोई पर्व तिथियां आती है, तो लोग विशेष प्रकार के तप जप की साधना करते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि ये साधना जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि जो हम, जैसे समझ लीजिए किसी ने उपवास किया है, तो उपवास तभी लाभकारी होगा जब भोजन की लालसा खत्म हो। अगर किसी ने कुछ वैभव का त्याग करके संयम का मार्ग अपनाया है, तो उसका वो परिग्रह त्याग तभी कहलाएगा जब उसके भीतर की आसक्ति खत्म होगी। अगर त्याग करने के बाद भी मन के अंदर ये भाव रहे कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति था, मैंने करोड़ों की संपत्ति ठुकराई, जैसा कि आजकल भी और बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि लोग उस त्याग को महत्व नहीं देते, लेकिन उस दौलत को महत्व देते हैं जो छोड़ी गई है। और कई बार वो व्यक्ति खुद भी, जिसने उस चीज़ का त्याग किया है, वो उसको महत्व देता है, यानी उसकी पकड़ जो है अभी तक उसके भीतर में बनी हुई है कि मैंने ये छोड़ा। ज्ञानी कहते हैं बाहर से पदार्थों को, पुद्गलों को, व्यक्ति को, वस्तुओं को छोड़ना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता उसको छोड़ने में, लेकिन बहुत साधना की और समझ की आवश्यकता होती है कि उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति रही हुई हमारी जो लालसा है, हमारा जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ना। और जब तक वो नहीं छूटती, तब तक बाहर के पुद्गलों का त्याग चाहे कितना भी कर दो, लेकिन क्योंकि बाहर से त्याग होगा और भीतर से पकड़ जो है वो बनी रहेगी। तो जब सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी राइट विजन हो जाता है, हम सही तरीके से देखना सीख लेते हैं, तो फिर चीज़ों का स्वरूप समझ में आता है, खुद का स्वरूप समझ में आता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और जब सत्य समझ में आ जाता है, बस छोटी सी बात है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मुझे तो कोई टच भी नहीं कर सकता, मैं अरूपी हूँ। अगर कोई भी मेरे जीवन में सुख दुख आ रहा है, कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल प्रसंग आ रहे हैं, कोई भी मेरे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, तो वह सारा ही मेरे कारण से ही हो रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है।
सम्यकदर्शी और मिथ्यादर्शी में मुख्य रूप से यही अंतर होता है कि सम्यक दृष्टि आत्मा मूल को पकड़ती है और मिथ्या दृष्टि आत्मा वह निमित्त को पकड़ती है। आप अपने जीवन में चेक करें कि जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त को आप दोष देते हो, निमित्त को आप श्रेय देते हो या कि खुद को ही उसका श्रेय देते हो। क्या करते हो आप? देखो, जांचो, परखो कि वास्तव में सम्यक दर्शन के करीब हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। सिर्फ कोई आपको विश्वास दिला दे कि नहीं नहीं तुम तो हमारे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें तो सम्यक दर्शन हो गया है, और भरी सभाओं में उन लोगों का सम्मान किया जाए और घोषणाएं की जाए कि अमुक व्यक्ति 2-4 भवों में मुक्त हो जाने वाला है, अमुक व्यक्ति के इतने ही भव बचे हैं। ये सारा भ्रम का जाल है। इस भ्रम जाल में मत आना, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने कहा कि सम्यक दर्शन बाहर से देने लेने की चीज है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं वस्तुओं को आप दे सकते हो जो बाहर में है, जो अंदर में है, जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, उसको आप दूसरे को दे कैसे सकते हो। हाँ, दूसरा व्यक्ति हमारा निमित्त बन सकता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि गुरुओं का सानिध्य, सत्संग, स्वाध्याय, जिनवाणी, ये सारी चीज़ें जो हैं, या बाहर का कोई भी प्रसंग, ये हमारे सम्यक दर्शन प्राप्ति में सहयोगी तो बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो हमारा अपना ही होगा, क्योंकि जो ज्योति भीतर में है उसके ऊपर जो आवरण आए हुए हैं और हमने ही डाले हैं और हमने ही उस आवरण को दूर करना है। और जैसे आवरण दूर होगा कि वह जो आत्म ज्योति है वो अपने आप ही प्रकाशित होगी, प्रकट होगी। तो ये बात बिल्कुल याद रख लें कि सम्यक दर्शन के बिना अध्यात्म के जगत की शुरुआत भी नहीं होती। सम्यक दर्शन के बिना जितनी भी साधना होगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने वाली होगी। सम्यक दर्शन के बिना जो भी साधना होगी, तप जप होगा, वो हमारे अहंकार को बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन जब सम्यक दर्शन के साथ साधना शुरू होगी तो वह मोक्ष की ओर हमें आगे बढ़ाने वाली होगी। तो पहली बात कि हमें कोई ये दे नहीं सकता, कोई भी निमित्त बन सकता है, स्वयं ही हमें पुरुषार्थ करना होगा। और दूसरी बात कि अध्यात्म जगत में बिना सम्यक दर्शन के प्रवेश हो नहीं सकता। तो देखें, जांचें अपने भीतर में कि सम्यक दर्शन हमारे भीतर में प्रकट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि 24 घंटे में 24,000 से भी ज़्यादा परिस्थितियां आपके हमारे सामने पैदा होती है, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ हम किस प्रकार से जीते हैं, क्योंकि जो सम्यकदर्शी आत्मा होगी उसके जीवन में संभाव आएगा, क्योंकि वो जान लेगा कि ये जो भी प्रॉफिट या लॉस, जो भी नफ़ा या नुकसान, जो भी यश या अपयश, जो कुछ भी हो रहा है, सुख दुख जो भी मुझे मिल रहा है, इसका कोई भी दूसरा कारण नहीं है, मैं स्वयं ही इसका कारण हूँ। मैंने जो बीज बोया था उसी की फसल मुझे काटनी है, और जैसा मैं करूँगा उसका फल मुझे उसी रूप में मिलेगा। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता ही है। ये बात जब रोम रोम में समा जाएगी, जब हर परिस्थिति में ये बात याद रहेगी, और निमित्त को दोष देना जब हम छोड़ देंगे, जब हम निमित्त को दोषी ठहराएंगे नहीं, वो निमित्त फिर चाहे व्यक्ति के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, किसी परिस्थिति के रूप में हो, कोई स्थान के रूप में हो, किसी पुद्गल के रूप में हो, किसी भी रूप में जो भी निमित्त हमारे सामने आया है, उस निमित्त को हम बिल्कुल निर्दोष रूप से देखेंगे। उसके प्रति किसी भी प्रकार के राग द्वेष का भाव नहीं होगा। अभी तो आप देखो कि किस प्रकार से राग द्वेष से युक्त होकर के हम देखते हैं। अगर माता के सामने लाडला सेवा करने वाला बेटा आता है तो माँ की नज़र कुछ और होती है,
अगर कोई निकम्मा नठारा बेटा कि जो माँ की सेवा नहीं कर सकता, अगर ऐसा बेटा उसी माँ के सामने आता है तो माँ उसे अलग नज़र से देखती है। अगर माँ के सामने बेटी आ जाती है तो माँ की नज़रें कुछ और हो जाती है, और दूसरे घर से आई हुई बेटी जो उस घर की बहू है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उस माँ की नज़र कुछ और हो जाती है। अब देखो, अनुभव करो कि हमारी नज़रें यानी हमारे देखने का नज़रिया जो है किस प्रकार से राग और द्वेष से युक्त होता है। कि हमारा अपना प्रिय व्यक्ति कोई हो तो हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, अटेंड करेंगे। अगर हमें जो नापसंद है वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसके साथ हमारा बिहेवियर कुछ अलग होता है। जब तक ये भेद का भाव जीवन में बना रहेगा तब तक संभाव नहीं आया, और जब तक संभाव नहीं आया सम्यक दर्शन कहाँ आया। तो याद रखें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, जो उस पर आवरण आ गए हैं उसको हटाने की कोशिश करें। और ये बात हमेशा ही याद रख लें कि अध्यात्म की शुरुआत बिना सम्यक दर्शन के हो नहीं सकती। बहुत बड़ा रत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, इसकी भी बात हम करेंगे। आज साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी के लिए ये हार्दिक हार्दिक शुभकामना, शुभ भावना कि आपके भीतर में सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त करने की एक ललक जागे, एक चाहत जागे, एक इच्छा जागे, और सही तरीके से आप उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सको। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।